देखो क्वेश्चन तो यही है ना कि टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 369। तो ये नंबर दिए हुए हैं, क्या ये 369 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं, क्वेश्चन तो यही है। तो मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है 510, तो क्वेश्चन में पहला क्या आता है 510 आता है। ठीक है, कैसे सॉल्व करूँगा ध्यान देना। पहले मैं चेक करूँगा 3। अब देखो 3 का डिविजिबल रूल क्या कहता था कि सबका सम कीजिए। हम क्या करेंगे, सबका सम करेंगे। ठीक, क्या है 5 + 1 + 0, सबका सम करेंगे। 5 और 1 6, 6 + 0 कितना आएगा, 6 आएगा। समझना बात का। हम क्या करेंगे, सभी डिजिट का सम करेंगे। हमने सम कर दिया है, इसका कितना आ गया, 6 आ गया। अब जो ये नंबर आया है हम ये देखेंगे क्या ये 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है। अगर ये 3 के टेबल में आता है तो ये जो नंबर होगा 3 से डिवाइड होगा। ठीक, आपको पता है ना ये 6 जो है 3 टेबल में आता है, क्योंकि अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, 3 × 2 = 6 आता है। तो कट तो जाता है, 3 × 2 = 6 आता तो है। मीनिंग जो ये 6 है ये 3 से डिवाइड होता है। तो इसका मीनिंग जो ये पूरा नंबर है, सो जो 510 है इज़ डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 9। 9 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 6 जो है वो 9 के 6 तो है जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता है। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 6 तो नहीं आता ना। तो इसलिए 3 से डिवाइड होगा बट 9 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, अब हमें चेक करेंगे, 3 से चेक कर लिया, 9 से नहीं होगा, 3 से होगा। अब 6 की बारी है, 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, देखो ना। आपको पता है जो ये 510 है इसको और मुझे चेक करना है कि ये 6 से डिवाइड है कि नहीं है, तो मुझे 2 रूल लगाने पड़ेंगे। एक तो 2 से चेक करके देखना पड़ेगा, एक तो 3 से चेक करके देखना पड़ेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर कभी भी मुझे 6 से 6 का रूल देखना पड़े, किसका रूल देखना पड़े, 6 का रूल देखना पड़े, तो 6 का रूल क्या कहता है कि डिवाइड किससे होना चाहिए, डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। वो 2 से डिवाइड भी होना चाहिए और 3 से डिवाइड भी होना चाहिए। ठीक है बात का। अब इतनी बात तो पता ही है आपको कि ये 3 से डिवाइड है, बचा क्या, सिर्फ 2 बच गया हुआ है ना। आप चेक कीजिए 2 से डिवाइड है या नहीं है, देखो ना। लास्ट का नंबर क्या है, हाँ ले उसके लिए, लास्ट का नंबर क्या है, 0 है। तो लास्ट का नंबर क्या है, ऐसा लिखिए, लास्ट डिजिट क्या है, वो है 0। 0 है ना, तो 0 क्या होता है, इवन होता है। अगर इवन है तो पता ना आपको, जो भी इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं। सो 510 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2, 510 जो है वो डिविजिबल होगा किससे, 2 से डिविजिबल होगा। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन क्या आया भाई, जो ये 510 है वो किस किस से डिवाइड है, 510 इज़ डिविजिबल बाय किस किस से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है, बट नॉट 9 से डिवाइड नहीं है, बट 9 से डिवाइड नहीं है। मैंने यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। लास्ट डिजिट देखा आपने, वो क्या है, 0 है ना। 0 कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। अगर इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड भी होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर इवन नंबर होता है तो वो 2 से डिवाइड होता है। तो बस फिर 3 से तो डिवाइड था ही था, क्योंकि ऊपर बोला था ना मैंने 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 2 से डिवाइड भी होता है, 3 से डिवाइड होता है। तो मैंने क्या बोला, रूल 6 का क्या है कि वो 2 से डिवाइड भी होना चाहिए, 3 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो इसका मीनिंग कि ये जो नंबर है ये 6 से डिवाइड है। तो हमने लिख दिया 510 इज़ डिविजिबल बाई 3, 6 बट नॉट 9। अभी इसी तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। क्या आता है, 5148 आता है। ठीक, सबसे पहले सम कीजिए। 3 का रूल क्या कहता है, सबका सम करके चेक करना है कि 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है, और 9 का भी सेम ही रूल है। ठीक है, तो बताइए, सम कीजिए। 5 + 1 + 4 + 8, 5 6 4 10 18, 18 बन गए यहाँ पे। अब 18 है ना, 18। अब मुझे इतनी बात बताओ, जो ये 18 आया है सबका सम करके कितना है, 18 आया। अगर मैं 18 देखूँ तो क्या ये 9 से डिवाइड होता है, आप बताइए। आप मुझे बस इतनी बात बताइए, 9 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। 9 × 2 = 18 होता है। ठीक, तो मीनिंग ये 9 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। अब और 3 से भी देख लेते हैं, क्या 18 जो है वो 3 टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 3 6 का 18, तो कट गया। तो मीनिंग जो है
जो 18 है वो 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, तो ये दोनों से डिवाइड होगा। सो 5148 इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 9, दोनों से डिवाइड होगा। और अब बारी चेक करने किसकी, 6 की, कि 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अभी बताया था 6 का रूल क्या कहता था कि भाई डिविजिबल 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। 3 से तो हो गया है, 3 से तो ठीक है, 3 की कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करेंगे 2 से। लास्ट डिजिट क्या है मुझे बताइए, इवन है या ऑड है? लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट है इसका 8। क्या है? 8। तो 8 कौन सा नंबर होता है? 8 इवन नंबर होता है। ये 2 से तो 2 के टेबल में तो आता है। तो अगर इवन नंबर है तो मैंने क्या बोला था, इवन नंबर हो तो 2 से डिवाइड होता है। सो 5148 इज़ डिविजिबल बाय 2। तो 2 से डिवाइड भी होता है, 3 से डिवाइड भी होता है, तो इसका मीनिंग 6 से डिवाइड होता है। आया समझ नहीं आया? 2 से डिवाइड भी होता है और 3 से डिवाइड तो पहले से पता था आपको। 2 से भी होता है, 3 से होता है, 6 के डिवाइड होता है। तो भाई आपने क्या बोला यहाँ पे, वो बोलिए कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि भाई क्या रिज़ल्ट आया आपका कि जो ये 5148 है इज़ डिविजिबल बाय 3 से भी होता है, 6 से भी होता है एंड 9 से भी होता है। 3 से भी होता है, 6 से भी होता है और 9 से भी होता है। आया समझ? नहीं समझ आया? ऐसे ही करना ही हो, ये देखो ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करते जाओ, ठीक है। अब भाई आपको चेक करना है कौन सा वाला, 7281 सी पार्ट। 7281 कैसे बताया मैंने कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सम करना है, सम ऑफ डिजिट। तो करिए 7 + 2 + 8 + 1, 7 8 9 9 10 18, तो 18 आ गया। ठीक है भाई, 7 8 9 9 10 18 बिल्कुल सही है। तो अब 18 अभी भी बताया था, जस्ट मैंने अभी भी बताया था 18 आए तो वो किससे डिवाइड होता है, बाय बोथ। 3 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है, यहाँ पे करके दिखाया ना मैंने आपको। अभी 18 आया था तो 3 से भी डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, तो इधर सीधा लिख दो आप फिर। सो 7281 जो है इज़ डिविजिबल बाय किससे, बोथ, इज़ डिविजिबल बाय बोथ किस से, 3 से एंड 9 से। आया समझ? नहीं समझ आया? ठीक है भाई। अब लास्ट वाली बात क्या है, 2 से चेक करना ना आपने बस। तो मुझे बताओ लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। क्या है? 1 है। तो 1 जो है वो कैसा नंबर है, वो तो ऑड नंबर है। 1 तो ऑड नंबर है ना, पता ना आपको। 1 3 5 7 ये कौन से नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं ना। तो 1 ऑड नंबर है तो ये 2 के टेबल में नहीं आता है, तो मतलब कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या लिखोगे, सो 7281 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। तो मैंने बोला था आपको कि अगर 2 से डिवाइड ना हो तो 6 से डिवाइड नहीं होगा। अभी बताया था मैंने 6 का रूल क्या बोला मैंने कि वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से तो चलो डिवाइड हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 से भी तो होना चाहिए था ना। ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ, तो आपने क्या बोला यहाँ पे कि जो नंबर है ये 3 से होता है, 9 से होता है, बट 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो आंसर क्या आएगा इसका, बोलो कंक्लूजन क्या आएगा। आप लिखो 7281 इज़ डिविजिबल बाय 3 and 9, 3 and 9 बट नॉट 6, बट 6 से नहीं होगा। 3 या 9 से होगा बट 6 से नहीं होगा। क्लियर बात, कंप्लीट हो गया, समझ आ गया पूरा पूरा। मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ, ऐसे उतार लेना, ठीक है। चल पूरा हो गया, हर बात सिखा दी है, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। चलो जी।